हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई। और उस दिन के बाद हम यहीं उसका इंतजार करने लगे। दिन रात में बदलने लगे और रातें दिन में। हर रोज सूरज निकलता तो उसकी रोशनी के साथ साथ हमारे भी दिल में उम्मीद की रोशनी भर जाती। इसी तरह महीनों गुजर गए मगर वो नहीं आई। इसलिए अब यहीं बैठे इस तस्वीर को निहारते रहते हैं। हमें उसकी वादा खिलाफी पर रंज और गुस्सा दोनों है। इसलिए अपनी मायूसी को नगमे की शक्ल में गुनगुनाकर दिल का गुबार निकाल लेते हैं। जिस्म की मिट्टी मिट्टी बीच मिला दे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। आवाज दे कहाँ है बर्बाद करने वाले, आंखों में देखे आंसू, पैरों में देखे छाल। मेरा जुर्म तो बता दे, ठुकरा के जाने वाले किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। किसी से कोई प्यार न करे, करे तो इंतजार न करे। या खुदा, यह हमारी आंखों का धोखा है या तस्वीर जिंदा हो गई? ना आंखों का धोखा है और ना ही तस्वीर जिंदा हुई है अजनबी। तो तुम आ ही गई। आखिर हमारे दिल की आवाज ने तुम्हें बुला ही लिया। तुम वाकई पागल हो अजनबी। उस दिन हमने अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुमसे झूठा वादा किया था और तुम उसे सच समझ बैठे और अब तक हमारा इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा वादा झूठा हो सकता है हसीना, मगर हमारा नहीं। अगर आज अचानक हम दोबारा यहाँ ना आए होते तो क्या फिर भी तुम हमारा इंतजार करते? हाँ, हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करते। हमने कहा ना कि तुम्हारा वादा झूठा हो सकता है मगर हमारा नहीं। आखिर हम में ऐसी क्या बात है जो तुम यूं दीवाने हुए हो? ये पूछो क्या नहीं है। जो बात तुम में है हसीना, वो तो तुम्हारी तस्वीर में भी नहीं। जब हम तुम्हारी तस्वीर देखकर दीवाने हो सकते हैं तो तुम तो सरापा हमारे सामने खड़ी हो। अगर तुम यूं ही जिंदगी भर खड़ी रहोगी तो हम भी यूं ही जिंदगी भर तुम्हें देखते रहेंगे। इतना चाहते हो हमें? अगर यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। तुम कहो तो हम अभी और इसी वक्त अपनी जान निकालकर तुम्हारे कदमों में डाल दें। नहीं अजनबी, नहीं। इस जान को तुम्हें देने का कोई हक नहीं, क्योंकि आज से हमारी हुई। क्या? हाँ,
हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है जो हमें जुनून की हद तक चाह सकता है। हसीना। हमारा नाम हसीना नहीं, हुस्न बानो है। खुरासान की शहजादी हुस्न बानो। तो हम भी अजनबी नहीं, मुनीर शामी हैं। मुल्क शाम के शहजादे मुनीर शामी। मुनीर शामी? हुस्न बानो। और फिर यूं समझ लो कि इस वीराने में बाहर आ गई, मोहब्बत की कलियां खिलकर फूल बन गईं और वो रोजाना खिंची हुई हमारे पास आने लगी। हमारी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और देखते ही देखते महीनों गुजर गए। और एक दिन जब वो जाने लगी तो हमने उससे कहा, हुस्न बानो, हाँ? अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं आती। मैं बादशाह सलामत से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हम आज ही अब्बा हुजूर से तुम्हारे बारे में बात करेंगे और कल ही तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा देंगे। सच? सच। अब हम चले? हाँ, जी तो नहीं चाहता। देर हो गई तो हम महल में क्या जवाब देंगे? कल आओगी ना? हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो दिन है और आज का हम उसकी बेवफाई का दाग लिए इस वीराने में हर एक से यही कहते हैं, किसी से कोई प्यार ना करे, करे तो इंतजार ना करे। इतना जुल्म, इतनी बेवफाई। वो शहजादी नहीं, बेवफाई की जीती जागती तस्वीर मालूम पड़ती है। अब तुम्हें बताओ, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं ना। जिसका दिल पत्थर का हो चुका हो उसे मोम करना किसी के बस की बात नहीं, ना हमारे और ना तुम्हारे। पत्थर तो मोम हो सकता है दोस्त, मगर हमें लगता है उसकी आंख का पानी ही मर गया है, इसलिए वो इतनी संगदिल हो चुकी है। आओ हम उस बेवफा शहजादी को ऐसा आईना दिखाएंगे जिसमें वो अपना आंख से देखकर चीख ना उठे तो हमारा नाम भी हातिम नहीं। आओ हमारे साथ। काज़ी शहर, फरियादी हाजिर है। जी हाँ शहजादी साहिबा। उन्हें एक एक करके हमारे हुजूर में पेश किया जाए। हम अपने कानों से उनकी फरियाद सुनेंगे। जो हुक्म। फरियादी मेहरुन्निसा को बुलाया जाए। फरियादी मेहरुन्निसा हाजिर हो। शहजादी साहिबा के इंसाफ का सर हमेशा ऊंचा रहे। मेहरुन्निसा, तुम्हें जिस किसी से भी शिकायत है बेझिझक कह सकती हो। शहजादी साहिबा, कुछ दिन पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद शहर कोतवाल ने, जो कि मेरा देवर भी है, मुझे और मेरे 2 यतीम बेटों को घर से निकाल बाहर किया और हमारे मकान पर खुद कब्जा कर बैठा। ये तो सरासर जुल्म है। काज़ी शहर, उस जालिम कोतवाल को उसके औहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार किया जाए और मेहरुन्निसा को उसका मकान वापस दिलाया जाए। जो हुक्म शहजादी साहिबा। खुदा आपको दोनों जहां की नेमतें अता करे शहजादी साहिबा। आपका दामन खुशियों से भर दे। आप सलामत रहें शहजादी साहिबा। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। आप खुश रहें। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। आप खुश रहें।
शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा। काजी शहर, दूसरा फरियादी हाजिर किया जाए। शहजादी साहिबा, दूसरा फरियादी अपने आप को मुल्क यमन का शहजादा बतलाता है। मुल्क यमन के शहजादे? कहीं वो हातिब बिन ताई तो नहीं? जी हाँ, यही नाम बतलाया है उसने। तो फिर आप लोगों ने उन्हें बाहर क्यों रोका हुआ है? उन्हें फौरन शाही आदाब के साथ दरबार में लाया जाए। शहजादे यमन, आप जैसा खुदा दोस्त और सखी इंसान हमारे दरबार में कदम रखे, हमारी खुशनसीबी है। शहजादी खुरासान, ये हमारी बदनसीबी है कि हमें एक फरियादी बनकर आपके सामने आना पड़ा। हमें अफसोस है, मगर इसके साथ ही साथ हैरत भी है कि शहजादा यमन को खुरासान में किसी से शिकायत भी हो सकती है। शिकायत सुनाने से पहले क्या हम यकीन रखें कि इस दरबार में फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ भी किया जाता है? आपको हमारे इंसाफ पर कोई शक है शहजादे? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इंतजाम हुकूमत संभालने के बाद फैसला करते वक्त हमने हमेशा खुदा को हाजिर नाजिर रखा है। अगर आपकी शिकायत दुरुस्त है तो कसूरवार को सजा जरूर मिलेगी। तो फिर बताइए, उस कसूरवार की सजा क्या होगी जिसने एक मासूम इंसान को अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाया, उसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई, और जब वादा निभाने का वक्त आया तो बेवफाई के खंजर से उसके दिल को ही नहीं, उसकी रूह को भी लहू लुहान कर दिया। कौन है वो संगदिल, बेवफा धोखेबाज? वो इस सल्तनत की बहुत बड़ी हस्ती है शहजादी। कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, हमारे दरबार में इंसाफ का सिर्फ एक तराजू है, जिसमें अमीर गरीब रियाया बादशाह का फर्क किए बिना कसूरवार का कसूर तोला जाता है, और अगर उसका पलड़ा झुक गया तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बताइए, कौन है वो कसूरवार? वो आप खुद हैं शहजादी। हम? आप होश में तो हैं शहजादे यमन? हम तो होश में हैं काजी शहर, मगर आपकी ये शहजादी होश में नहीं है। वो इस नर्म और मुलायम तख्ते शाही पर बैठकर उस इंसान को भुला बैठी हैं जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई, शादी के उन सुहाने ख्वाबों को भुला बैठी जो दोनों ने साथ में मिलकर देखे थे, उन आरज़ुओं और तमन्नाओं का गला घोट डाला जो दोनों के दिलों में जागी थी। नहीं, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर ये क्या है? ऐ शहजादी खुरासान, जरा गौर से देखिए इसे और फिर कहिए, क्या इसकी आंखों में आंखें डालकर आपने मोहब्बत के वादे नहीं किए थे? इन हाथों को पकड़कर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में नहीं की? इस चेहरे को हाथों में लेकर हमेशा इसे देखते रहने की तमन्ना नहीं की? और जब उस तमन्ना को पूरा करने का वक्त आया तो इस तरह नजरें चुरा ली जैसे कोई अजनबी हो, इस तरह दामन को झटक लिया जैसे कोई कांटों को झटकता है। हम पूछते हैं क्यों? जब इश्क निभाना नहीं था तो इश्क किया क्यों? जब जख्म भरना नहीं आता तो जख्म लगाया क्यों? वादा वफा नहीं करना था तो वादा किया क्यों? क्यों? ऐ शहजादी बताओ क्यों? हुस्न बानो, हम आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। हम आज भी तुम्हारी यादों के चिराग जलाए उसी तरह तुम्हारा इंतजार करते हैं जिस तरह पहले किया करते थे, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारी बेचैन मोहब्बत की तड़प एक ना एक दिन तुम्हें खींचकर हमारे पास जरूर लाएगी। एक दिन इस महल की जगमगाती रोशनियों को छोड़कर हमारे हुस्न बानो हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगी। बस एक बार कह दो जाने मुनीर कि तुम बेवफा नहीं हो, तुम बेवफा नहीं। सच, इस दीवाने को जीने का बहाना मिल जाएगा। बस एक बार। हाँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर तुम बेवफा नहीं तो ये बेगानगी क्यों? तुम्हारे दिल में इससे मिलने की तड़प क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल में इसे देखने की उमंग क्यों नहीं है? बताओ, जवाब दो। हातिम ताई, हातिम
हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई।